One day I was sitting at my mess table in the hostel sipping tea when a senior guy came and sat on the chair adjacent to me. बोले एक दिन मैं अपने कॉलेज का जो मेस टेबल होता है यानी जो होटल होस्ट कैंटीन होता है उसमें टेबल लगे हुए होते हैं, उधर बैठ के मैं चाय पी रहा था। तो मेरे से एक सीनियर लड़का आया, मतलब 1-2 साल उनसे बड़ा होगा क्लास में। वो आया और उनके बाजू वाली कुर्सी में बैठ गया। ही वॉज अ कॉन्वेंट एजुकेटेड गाय विथ फेयरली सोफेस्टिकेटेड इंग्लिश, एटलीस्ट स्पोकन और कोलिक्वल इंग्लिश। एजुकेटेड और कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का था और उसकी इंग्लिश जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लूएंट थी। सोफेस्टिकेटेड मतलब कैसे वर्ड्स को कैसे फैशन में बोलना चाहिए, कौन सी स्टाइल में बोलना चाहिए, वो सब वो बराबर बोल रहा था। ही वॉज अ बिट एरोगेंट एंड वॉन्टेड टू पुल माई लेग। बोले लेकिन वो थोड़ा एरोगेंट था, यानी घमंडी इंसान था, थोड़ा अभिमानी टाइप का इंसान था और वो मेरे थोड़ा पैर खींच रहा था क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। He tried to engage in some conversation with me and started pointing out errors in just every sentence or everything that I said. बोले कि और बोल रहे हैं कि वो क्या किया, मेरे से जानबूझ के और बातचीत करने लगा और फिर मैं जो भी बोल रहा था इंग्लिश में वो मेरे हर एक सेंटेंस में, मैं जो भी सेंटेंस बोल रहा था हर एक सेंटेंस में वो गलती निकाल रहा था। हर एक सेंटेंस नहीं बल्कि सारे के सारे सेंटेंस में वो मेरी गलती निकाल रहा था। और आफ्टर अबाउट 5 minutes ही वॉकड अवे आफ्टर इंसल्टिंग मी। बोले हमारे 5 मिनट की जो बात हुई उसके बाद वो क्या हुआ, मुझे बेइज्जत करके, मुझे इंसल्ट करके उठकर चला गया। आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट एज इट इज़ आई वॉज फीलिंग क्वाइट डिप्रेस्ड एंड डिफिडेंट एंड दिस इंसिडेंट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। बोले एक तो पहले से ही मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था, डिप्रेस था, डिप्रेशन में था, ये सब इंग्लिश की वजह से, और मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। जैसे हमने देखे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आ चुका था, तो उसको डिफिडेंट दूसरे वर्ड से बोल सकते हैं। और उसके बाद ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका था, मैं और भी ज़्यादा सैड हो चुका था। तो ये इंसिडेंट क्या था, मेरे लिए लास्ट स्ट्रॉ था। मतलब अब वो जो ठान चुके थे आईआईटी से जाने का, ये इंसिडेंट ने और भी क्या कर दिया, उनको ठानने में मजबूर कर दिया कि अब मैं सोलापुर फिर से चले जाऊँगा। आई वॉज ऑलमोस्ट ब्रोकन। I felt out of place there and literally wanted to run away to Solapur that very moment. बोले और ये चीज़ की वजह से मैं एकदम टूट चुका था। जो इंसिडेंट हुआ वो लड़का मुझे इंसल्ट करके चले गया और उसी वक्त that very moment मुझे क्या था, सोलापुर भागने का मन कर रहा था। However, it was only my self-esteem which stopped me. बोले लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरा जो सेल्फ एस्टीम, जो अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो अपन खुद पे विश्वास रखते हैं, खुद पे बिलीफ रखते हैं, उसको सेल्फ एस्टीम बोलते हैं, वो चीज़ ने राइटर को रोक लिया। सडनली अ फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ केम ओवर मी एंड ग्रीफ मी। और अचानक से एक हिम्मत की, एक डटे रहने की फीलिंग राइटर के अंदर आ गई, अचानक से आई। Despite hailing from Solapur, if I could be rank holder in the school, college and IIT with many awards in maths, there must be something right with me. Why should I give up? And that too for a silly and small thing like English? I was not to give up anymore and I was determined to fight back. तो उस वक्त क्या चीज़ उनके दिल में हो रही थी, बोल रहे थे वो कि मैं सोलापुर से आया हूँ तो क्या हुआ, मैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, आईआईटी में रैंक होल्डर रहा हूँ, मुझे मैथ्स में इतने सारे अवार्ड मिले हैं। ये सारी चीज़ ऐसी थोड़ी हुई, मेरे अंदर कुछ ना कुछ होगा इसलिए तो मुझे ये सारी चीज़ मिली है। मैं क्यों हार मान जाऊँ, मैं क्यों गिव अप करूँ, वो भी एक इतनी छोटी सी और इतनी सिली चीज़ के लिए, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज मुझे नहीं आती, सिर्फ ये चीज़ के लिए मैं आईआईटी छोड़ के चले जाऊँ। तो इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं गिव अप तो नहीं करने वाला किसी भी हाल में। अब मैं क्या करूँगा, फाइट बैक करूँगा। फाइट बैक मतलब जो चीज़ मुझे हरा रही है वो चीज़ के साथ मैं फिर से लड़ूंगा और वो चीज़ को ख़त्म कर दूंगा, जो कि क्या है, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश उनको पीछे कर रही है आगे बढ़ने से। अब वो क्या करेंगे, इंग्लिश सीख जाएंगे, इंग्लिश को हरा देंगे और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और फिर क्या होता है, एज आई क्लाइम द स्टेयर्स ऑफ माई हॉस्टल रूम माई प्लान वॉज रेडी इन माई माइंड। बोले कि और फिर जब मैं हॉस्टल रूम की जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया, Normally, most of us who are educated in vernacular languages such as Marathi think in Marathi before speaking in English, translate it in English, and then somehow try to speak out these translated English sentence in an extremely awkward fashion. कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्नैकुलर लैंग्वेज से, जैसे मराठी या संस्कृत, ये सब लैंग्वेज से अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, जब वो लोग को कोई इंग्लिश सेंटेंस बोलना होता है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, वो सेंटेंस को मराठी में बनाते हैं,
फिर उसको मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर जाके वो ट्रांसलेटेड इंग्लिश को बोलते हैं, और वो भी एकदम ऑकवर्ड फैशन में, यानी सही प्रोनाउंसिएशन में नहीं बोलते हैं। तो बोले कि ये चीज़ तो मैं नहीं करने वाला किसी भी हाल में, क्योंकि मुझे क्या करना है, एकदम अच्छी इंग्लिश सीखनी है। तो उन्होंने क्या बोले कि मैं ये ट्रांसलेटेड इंग्लिश और दिमाग में पहले सोचना फिर बोलना, ये चीज़ मैं नहीं करूँगा। आई हैड डिसाइडेड दैट आई वुड डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। आई वॉन्टेड टू अचीव एक्सेलेंस। दिस अर्ज टू एक्सेल इन एनीथिंग दैट यू ट्राई टू डू हैज़ बीन विथ मी सिंस द चाइल्डहुड। बोले कि मुझे एक्सेलेंस चाहिए, उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है सक्सेस को पाने की, ये मेरी बचपन से ही है। कोई भी चीज़ जब मैं पाता हूँ तो उसका हाईएस्ट लेवल मैं पाना चाहता हूँ। वेदर आई वुड सक्सीड इट और नॉट, आई ऑलवेज सेट माई एम्स हाई। बोले वो चीज़ मैं सक्सेस हो पाऊँ या नहीं, लेकिन मैं हमेशा अपने जो सपने हैं, हमेशा जो मैं अपने गोल्स हैं, मैं हमेशा ऊंचे ही रखा हूँ। और इसलिए ये वाले केस में भी मैंने क्या सोचा था, क्या ठाना था कि मैं जब इंग्लिश सीख रहा हूँ, कि जो मैं इंग्लिश सीखूंगा वो बेसिक इंग्लिश नहीं, वो ट्रांसलेटेड इंग्लिश नहीं, वो कैसी इंग्लिश सीखूंगा, एक्सलेंट, एलिगेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश। ऐसी इंग्लिश जो फॉरेनर लोग बोलते हैं, जो एकदम फ्लुएंट होती है, जो ऐसा कभी लगेगा नहीं कि अपन ट्रांसलेट करके बोल रहे हैं या कुछ अलग टाइप का। जो हमारे दिमाग में है वो बस हमारे मुंह से, हमारी ज़बान से निकल रहा है। The first thing I did was to start reading newspaper and English novels. I studied etymology and phonics and studied the roots of the words and how to pronounce them. बोले सबसे पहली चीज़ जो मैंने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए किया वो ये था कि मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने इंग्लिश नॉवल पढ़ना स्टार्ट किया, और उसके अंदर जो भी मेरे को वर्ड्स हार्ड लगते थे उसके मैंने एटमोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया। एटमोलॉजी मतलब क्या होता है, वो वर्ड कहाँ से आया है, वो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ठीक है। फियोनिक्स मतलब हाउ टू प्रोनाउंस, और उसके साउंड कैसे सब होते हैं वर्ड्स के, सो कैसे बोलने का, वो वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करने का। I used to stand in front of the mirror and practice speaking English, realizing my mistake and correcting them myself all the time and improvising and improving day by day. और मैं मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े हो जाता था और इंग्लिश बोलते रहता था। जो भी गलती होती थी मैं उसको करेक्ट करता था और उसको रिपीट नहीं करता था, और इम्प्रूव होते जा रहा था मैं डे बाय डे। ऑफकोर्स अगर इंग्लिश बोलना है तो अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो बोल बोल के ही गलती करनी पड़ेगी, फिर वो गलती तुम सुधारोगे और फिर बाद में सही इंग्लिश निकलेगी, ठीक है। तो तुम लोग को भी अगर इंग्लिश इंप्रूव करना है तो बोलना स्टार्ट कर दो, वो सही हो या गलत हो, एटलीस्ट ज़बान में बैठनी चाहिए। It took about 9-10 months by which time I started feeling quite confident about English in speaking at length with anybody. बोले फिर 9-10 महीने बाद, ऐसा करते करते 9-10 महीने बाद फाइनली मैं अपनी इंग्लिश को लेके कॉन्फिडेंट हो गया और मैं किसी से भी कोई भी टॉपिक पे फटाक से बात कर सकता था इंग्लिश लैंग्वेज में। तो 9-10 महीने उन्होंने इतनी मेहनत करे, न्यूज़पेपर पढ़े, नॉवल पढ़े, प्रैक्टिस करे मिरर के सामने खड़े रह के, और फाइनली वो क्या हो गए, इंग्लिश सीख गए। माई फियर हैड वैनिश, उनका जो डर था इंग्लिश को लेके वो खत्म हो गया, भाग गया, वैनिश हो गया। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग एट होम इन माई हॉस्टल। और पहले जो हॉस्टल में अपने आप को लोनली महसूस करते थे, अभी वो कैसे महसूस कर रहे हैं, उनको हॉस्टल अपने घर की तरह ही लग रहा है। इन माई फ्यूचर करियर आउट ऑफ 32 years इन IT फील्ड, आई वॉज चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी विद 1000 ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्ल्ड वाइड। फिर बोले कि वही 32 years मैंने अपनी कंपनी में काम किया हूँ एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, उसमें मैं 1000 अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके काम किया हूँ, उसमें हेड रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी। ड्यूरिंग दैट पीरियड आई हैड टू गिव सेवरल प्रेजेंटेशन और नेगोशिएट मैनी कॉन्ट्रैक्ट विद द CEO, डायरेक्टर और VP इन द US, UK और ऑस्ट्रेलिया। और उस दौरान मुझे बहुत सारे प्रेजेंटेशन देने पड़ते थे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते थे बाकी के कंपनी के CEO और हेड लोग से, ऑफकोर्स इंग्लिश में ही करेंगे। तो ये जो उनकी इंग्लिश थी, जो उन्होंने 9-10 महीने इंग्लिश की प्रैक्टिस करे, वो उनकी लाइफ आसान कर दी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। फिर क्या होता है, आई वॉज एब्सोल्युटली एट एज एट द टाइम, इट इज़ ओनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ एट IIT। फिर क्या होता है, आई वॉज एब्सोल्युटली एट एज एट द टाइम, इट इज़ ओनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ at IIT that I could sign contract worth $millions worldwide and also run large global software companies। बोले कि और फिर मैं ये सारे काम में एकदम आसान हो चुका था, ये सारा जो काम था इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देना, ये सब चीज़ मेरे लिए बहुत आसान हो चुकी थी। और ये सब सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हुआ, इट इज़ ओनली ड्यू टू द जो मैंने मेहनत किया IIT में,
मतलब आईआईटी के दौरान उन्होंने जो उतनी मेहनत करी इंग्लिश सीखने के लिए, वो चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा काम आई। उन्होंने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, इतनी सारी वर्ल्ड में कंपनी में घूमे, ठीक है, उनकी जो इंग्लिश इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। At IIT, I got fairly good marks in my first 2 years. However, a very important thing happened while I was in my third year. बोले कि IIT के स्टार्टिंग के 2 साल में तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन मैं जब थर्ड ईयर में गया तो ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे साथ हुई। क्या? आई केम इन कॉन्टैक्ट विथ अबाउट 15-20 एक्सट्रीमली ब्रिलियंट स्टूडेंट, रिसर्चर, प्रोफेसर फ्रॉम IIT, TIFR एंड बार्क। जब मैं थर्ड ईयर में गया तो 15 से 20 लोग ऐसे थे जो स्टूडेंट थे, वहाँ के टीचर थे, रिसर्चर थे, उन लोग से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि थर्ड ईयर में अपने एक और अच्छा ग्रुप बन जाता है, उस हिसाब से बोले हैं। They included top ranking student from IIT, visiting professor in American University and very renowned mathematician in the world and so on. बोले कि जो प्रोफेसर थे वो लोग अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे मैथमेटिशियन से। तो ये सारे लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट होने लगा थर्ड ईयर में। आई वॉज इंस्टेंटेनियसली अट्रैक्टेड टू दिस ग्रुप। बोले कि मैं बहुत ही जल्दी एकदम क्विकली ये ग्रुप से मैं अट्रैक्ट हो गया। दिस फ्रेंडशिप हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। बोले कि ये जो फ्रेंड्स लोग से जो मैंने दोस्ती किया, जो ऐसे थे 15-20 लोग, ये मेरी लाइफ में बहुत ही लंबा रोल प्ले किया है। Until that time, I used to consider myself somewhat intelligent. However, after I met my friend in our group, I came to know what brilliance meant and I realized where I stood. बोले उस लोग से मिलने से पहले तो मैं अपने आप को खुद को इंटेलिजेंट समझता था, लेकिन जब मैं लोग से मिला, वो लोग से मेरी बातचीत हुई, तो मुझे पता चला कि रियल में इंटेलिजेंस क्या होता है, रियल में ब्रिलियंस का मतलब क्या होता है। और उस वक्त मुझे पता चला मैं किधर स्टैंड करता हूँ। यानी राइटर को पता चला कि वो इतने भी अभी इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। I was actually also very lucky that I came in contact with great people on global scale early in my life. Later in my life, when Mr. Narayan Murthy left Patni to start Infosys, I started heading Patni software division, occupying the same chair. भी बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी था जो मैं ये पीपल लोग के कांटेक्ट में आया, वो भी अपनी इतनी जल्दी लाइफ में, अपने थर्ड ईयर के उसमें ही मैं इतने बड़े बड़े लोगों से मतलब फ्रेंड बन गया लोग का। और बोले कि और फिर मेरी जो आगे की लाइफ थी उसमें जो मिस्टर नारायण थे वो इन्फोसिस छोड़ के चले गए थे। इन्फोसिस भी एक कंपनी है सॉफ्टवेयर की, तो उनकी जगह पे मैं काम कर रहा था। माई हेड ऑफिस वॉज इन कैम्ब्रिज, मसासेट USA, वेरी नियर बॉस्टन। मेरा जो ऑफिस था वो ये USA के अंदर जो कैम्ब्रिज वो सब है, वो सब के नज़दीक ही था। इट वॉज इन फैक्ट द एडजेसेंट बिल्डिंग टू MIT इन अमेरिका। बोले कि जो MIT है अमेरिका में, वो IIT का भाई है अमेरिका, जैसा IIT इधर है वैसा MIT अमेरिका में है, उसके बाजू में ही था वो। आई हैड टू विजिट द US एवरी फ्यू मंथ इन दोज डे। और उस वक्त मैं क्या करता था, हर महीने USA जाया करता था। आई यूज टू विजिट MIT ड्यूरिंग लंच टाइम टू मीट माई फ्रेंड। और लंच टाइम में, दोपहर के खाने के वक्त मैं क्या करता था, MIT में अपने फ्रेंड लोग से मिलने जाता था। देयर वन कुड सी अ कपल ऑफ नोबेल लॉरियट्स एट द डाइनिंग टेबल। बोले वहाँ पे नोबेल लॉरियट्स तुमको डाइनिंग टेबल में बैठे हुए मिलेंगे। नोबेल लॉरियट्स कौन होते हैं? मतलब है जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, जो लोग नोबेल प्राइज़ जीते हैं, ठीक है। जैसे अमृता सेन ने भी इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ विन करे हैं। इफ़ यू वॉकड फॉर एन आवर फ्रॉम देयर यू कुड रीच हार्वर्ड स्क्वायर नियर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। बोले और फिर उससे तुम थोड़ा सा दूर अगर आधे घंटे के लिए चलोगे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड, तुमको दिखेगी। आई यूज टू विजिट बोथ ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड कुड टॉक टू नंबर ऑफ नोबेल लॉरियट्स। बोले कि मैं ये सब यूनिवर्सिटी में विजिट करता था, जाता था और नोबेल लॉरियट्स लोग से बात भी करता था। During these years, I traveled a lot to US, Europe, Japan, and Australia, and could meet a number of great thinkers and management gurus such as Alvin Toffler, Peter Drucker, C.K. Prahar, Tom Petter और Great Technologies। तो बोले ये टाइम में मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया US, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया में, और बड़े बड़े लोगों से भी मिला। यहाँ पे जो नाम लिखे वो लोग सबसे, और भी बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुस लोग से मिला, जैसे आल्विन टॉफलर, पेटर ड्रकर, C.K. प्रहर, टॉम पेटर और ग्रेट टेक्नोलॉजीज सच एस विसेंट चेफ हु डिज़ाइन TCP/IP विच इज़ द बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का जो सर्च इंजन है, जिसने जो जिन्होंने इन्वेंट किए हैं वो कौन है? विसेंट चेफ। उनसे भी मैं मिला। ऑल दिस डिस्कशन विद दिस ग्रेट ब्रॉडन माई हॉरिजॉन। बोलिए लोग सबसे जो मेरा डिस्कशन होता था, ये सारी चीज़ों ने मेरे जो दिमाग की नॉलेज थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड कर दी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी कर दी।
एंड माई एम एंड विद वर्ल्ड व्यू बिकेम ग्लोबल। और जो मेरा जो देखने का नज़रिया था, जो मेरा एम था, वो कैसा हो गया, एकदम ग्लोबल हो गया। यानी अभी मैं सिर्फ अपनी कंट्री को नहीं, अब मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूँ। अब मैं पूरी दुनिया, जो अब मेरी नज़र है, जो मेरा देखने का नज़रिया है, वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। इट टॉट मी ह्यूमिलिटी एंड मेड मी रियलाइज दैट आई हैड टू अचीव अ लॉट इन लाइफ. The lesson in humility and hard work, as well as passion for excellence, was going to play a very important role and vital role in my life. बोले कि मैं ह्यूमिलिटी सीखा, यानी हम्बलनेस सीखा। मतलब दूसरों, अपन कितना कुछ भी अचीव कर लो, लेकिन हम्बल रहो, शांति से रहो, ज़्यादा एटीट्यूड में ना आ जाओ सक्सेसफुल होने के बाद। ये चीज़ मैंने सीखा और मैं ये रियलाइज़ किया कि अभी तो मेरे को बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में। हार्ड वर्क होना, अपनी सक्सेस की तरफ, अपनी जो अपना जो गोल है उसकी तरफ, वो गोल को पाने का पैशन होना, ये सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सारी चीज़ वो सीख रहे थे। कमिंग बैक टू माई ग्रुप इन IIT, माई फ्रेंड्स वेर नॉट ओनली मोर इंटेलिजेंट देन मी, बट दे वर वेरी वेल रेड। बोले कि फिर से मैं अपने IIT के फ्रेंड लोग के ऊपर आता हूँ, उन लोग के बारे में तुम लोग को कुछ बताता हूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स थे IIT के अंदर, जो बने थे 3rd ईयर में, वो लोग सिर्फ मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, बल्कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा वेल रेड थे, पढ़े लिखे थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स में लोग को नॉलेज थी। दे हैड इंटरेस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा। यहाँ पे बोले हैं ये सारे जो भी सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट में मेरे फ्रेंड लोग का इंटरेस्ट था। लोग ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहते थे अपने सब्जेक्ट के अलावा। Our group was interested in all these branches apart from all the fine arts such as music, literature, painting. In short, our group was interested almost everything under the sun. बोले कि अपन ये बोल सकते कि मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे वो दुनिया में जितनी भी चीज़ें, सभी चीज़ में इंटरेस्टेड रहते थे। ये एक फ्रेज है, एनीथिंग अंडर द सन, एंड विच कंसर्न ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। और स्पेशली वो सारी चीज़ें जो अपन ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, उसमें उन लोग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। आई वॉज इमीजिएटली अट्रैक्टेड टू द ग्रुप एंड डेवलप इमेंस इन डीप इंटरेस्ट इन ऑल दिस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। वही मैं ये वाले ग्रुप की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया और उसकी वजह से मुझे भी ये सारे सब्जेक्ट, जो भी ऊपर सब्जेक्ट के नाम लिखे थे, वो सारे सब्जेक्ट में क्या हो गया, डीप इंटरेस्ट आने लगा। None of this subject were part of our curriculum at IIT, but again, I never studied for scoring marks in any examination. इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हमारे IIT के सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे कि मैंने कभी भी कोई सब्जेक्ट ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ा। मैंने अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हर सब्जेक्ट पढ़ा। ठीक है, तो तुम लोग याद रखो, अपने सब्जेक्ट के अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा करो। ऐसा मत सोचो कि मैं तो कॉमर्स का हूँ, कभी फिजिक्स और कभी इकोनॉमिक्स में देखूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, जितना तुम लोग पढ़ोगे उतनी ज़्यादा तुम लोग को नॉलेज मिलेगी और उतना तुम लोग अपने सब्जेक्ट को लिंक कर पाओगे एक दूसरे से। Here was a sea of knowledge in front of me which I thought was necessary to pass the examination of life, which was far more important than just passing the IIT examination. बोले कि ये जो टाइम था, ये मेरे ऐसा लग रहा था मेरे नज़रों के सामने नॉलेज का समुंदर पड़ा है, मेरी आंखों के सामने नॉलेज का समुंदर पड़ा है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के एग्ज़ाम को पास करने के लिए, ना कि IIT के एग्ज़ाम को पास करने के लिए। IIT के एग्ज़ाम को पास करके क्या हो जाएगा, ज़िंदगी के एग्ज़ाम को पास करने के लिए मुझे ये सारे नॉलेज को लेना पड़ेगा अपने अंदर। It is very difficult to become a master or an expert in all this subject, but it was very important for me to understand at least the basic principle of most of this subject. बोले कि हाँ, ये तो बात है कि ये सारे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना तो बहुत ही डिफिकल्ट है ना। हर सब्जेक्ट में थोड़ी कोई PhD कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का बेसिक प्रिंसिपल, हर सब्जेक्ट का बेसिक चीज़ तो अपन जान सकते हैं ना, कि इकोनॉमिक्स अपनी को क्या पढ़ाता है, पॉलिटिकल साइंस का बेसिक चीज़ क्या है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और अलग अलग म्यूज़िक सब्जेक्ट का क्या बेसिक है, इतना तो हम पढ़ सकते हैं, इतना तो हम समझ सकते हैं। तो वही राइटर ने करे। एनी ऑफ अस कुड इजिली टॉप द GRE एग्जामिनेशन एंड माइग्रेट टू द US. However, that thought never even touched our minds. बोले कि अपन सब में से कोई भी GRE का जो एग्ज़ाम होता है, अगर वो एग्ज़ाम हम पास कर लेंगे तो हम USA में माइग्रेट हो सकते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है और ना ही किसी के दिमाग में ये चीज़ आती है। To understand the world and how it works and serving India and her people was far more important to us. बोले जो मैं और मेरा ग्रुप था, वो वर्ल्ड को समझना, वर्ल्ड कैसे काम करता है, इंडिया क्या रोल प्ले कर रहा है इस दुनिया में, और इंडिया क्या कर रहा है अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, रेदर देन पासिंग द IIT एग्जामिनेशन एट दैट टाइम।
Therefore I plumbed into all these branches of knowledge. It was the period of renaissance for me. बोले कि इसलिए मैं क्या हो गया, ये सारे सब्जेक्ट में जम मार लिया, ये सारे सब्जेक्ट में डाइव हो गया, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने लगा, और मेरे लिए, और वो दिन और वो पीरियड जो था वो मेरे लिए क्या था, रीबर्थ था, रिनाइसेंस था, यानी न्यू जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई। किसकी? पढ़ाई की, लर्निंग की। वी यूज टू डिस्कस अबाउट रिलेटिविटी We used to discuss about relativity, Big Bang theory, aesthetic, literature, philosophy, economics and many other subjects every day until late into the night. और ये सारे सब्जेक्ट जो आप लिखे हैं उसके बारे में हम सारे फ्रेंड लोग बात करते थे दिन भर, और कभी कभी तो रात भी हो जाती थी बात करते करते। माई कबर्ड वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन अ वेराइटी ऑफ टॉपिक। मेरी जो कबाड़ था वो बुकों से भरा था, अलग अलग सब्जेक्ट पे, सिर्फ एक टॉपिक से नहीं, एक सब्जेक्ट से नहीं, दुनिया भर के जितने भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट की बुक मेरे कबाड़ में भरी हुआ करती थी। It is only because of the human curiosity that we have been able to make such a progress in science and technology and social sciences. I have number of limitations, but one thing I am proud of is that the curiosity, humility and humanity, that is concern for our fellow human beings. बोले कि हमारी जो ह्यूमन क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी पढ़ाई करने की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को लर्न करने की, ये सारी चीज़ मुझे बहुत काम आई, और उसी की वजह से तो हमारा साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है। आज के ज़माने में साइंस टेक्नोलॉजी इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो कोई एक इंसान होगा जिसको साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट होगा, तभी तो उसने रिसर्च किया और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होते जा रही है, राइट। तो ये चीज़ राइटर सोचे। बोले कि मेरे अंदर तो बहुत सारी लिमिटेशन है, लेकिन एक चीज़, यानी बहुत सारी कमी है, लेकिन एक चीज़ से मैं अपने से बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि मेरे अंदर क्यूरोसिटी है, कोई भी चीज़ को जानने की उत्सुकता है, मेरे अंदर ह्यूमिलिटी है और ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत, यानी दूसरों, अपने जो दूसरे ह्यूमन बीन है वो लोग के बारे में भी सोचना। आई लर्न दिस वैल्यूज़ ड्यूरिंग माई IIT डेज, और ये सारी चीज़ मैं अपने IIT की कॉलेज के टाइम ही सीखा। I also became a firm believer in rationalism and equality for all the castes, creed, race, gender and religion. I started treating nature as God and humanity as religion. बोले, और मैं रैशनलिज्म का भी बिलीवर बन गया, फर्म यानी समझदार इंसान बनना, सही क्या है गलत क्या है मालूम होना चाहिए। इक्वालिटी, समानता में, हर फील्ड में समानता, इक्वालिटी इन कास्ट, इक्वालिटी इन ग्रीड, इक्वालिटी इन रेसेस, इक्वालिटी इन जेंडर एंड इक्वालिटी इन रिलीजन। और उसके बाद मैंने नेचर को, प्रकृति को भगवान मानने लगा और इंसानियत को रिलीजन। I passed from IIT, joined a non-violent social movement for tribal with Sarvodaya, participated in a peaceful satyagraha, went to jail for 10 days, came back to Mumbai, was jobless for a while, worked for 125 rupees a month to supervise workers at the night shift in a mechanical workshop. बोले कि मैं IIT एग्ज़ाम पास हुआ, एक नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट जो होता है ट्राइबल लोग के लिए, मतलब ट्राइबल लोग के लिए ये करो वो करो, वो मूवमेंट मैंने ज्वाइन किया, सत्याग्रह टाइप किया। उसके लिए मुझे 10 दिन जेल भी जाना पड़ा। फिर मैं फिर से मुंबई आ गया। फिर मैं कुछ टाइम के लिए जॉबलेस था, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। फिर मैंने नाइट शिफ्ट में रह के सुपरवाइज, मतलब वर्कर लोग को देखना, वो लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो वाली जॉब मैंने किया। उसके लिए मुझे 1 महीने के 125 रुपये मिलते थे मैकेनिकल शॉप के अंदर। मैंने अपने मुंबई में 13 हाउस बदले, इधर से उधर में भटका, और फाइनली IT जो फील्ड है उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें मैं सेटल्ड हो गया। आई स्पेंड 32 years इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।